हाय बच्चों, आपका अमित गुरु आरसीसी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको मैं टेंस पढ़ाने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग देखिएगा और अब तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चे वो सब्सक्राइब कर लेंगे। आज मैं टेंस में जितना अधिक से अधिक आपको बता दूँ, जो शेष बचेगा वो अगले वीडियो में डाला जाएगा। सबसे पहले आप जानिए टेंस। टेंस का हिंदी होता है काल, या इसको समय भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? समय। टेंस का हिंदी काल या समय। टेंस तीन होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है आपका प्रेजेंट टेंस, ठीक है। एक होता है आपका पास्ट टेंस, एक होता है आपका फ्यूचर टेंस। ये प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। इसको हम भूतकाल, और इसको बोलेंगे हम भविष्य। टेंस तीन: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल, फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्य काल बोलते हैं। ये जो तीन टेंस हैं, इन अलग अलग टेंसों का पार्ट होता है, वो पार्ट चार्ट होता है। पहली बात ध्यान दीजिएगा, एक हम बात करते हैं इनडिफिनिट की। किसकी बात करेंगे? इनडिफिनिट की। फिर उसके बाद आ जाएगा कॉन्टिन्यूअस, ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा परफेक्ट, फिर उसके बाद आ जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, इन तीनों का चार चार ठे पार्ट होता है। एक होता है इंडिफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और 4 नंबर होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चारों जो पार्ट हैं ये प्रेजेंट के भी होंगे, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अगर प्रेजेंट की बात करें तो ये चारों जो है ये प्रेजेंट में आएंगे। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जिस तरह प्रेजेंट में ये चारों आए हैं, उसी तरह पास्ट में भी पास्ट इंडिफिनिट, इसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर का भी फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट हो गया, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया, ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया, और ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अर्थात तीनों टेंस का ये जो चार पार्ट है ये तीनों के लिए होता है, ठीक है। अब हम इसके एक एक पार्ट का अध्ययन करेंगे। ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा। वीडियो को रोककर आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। लिखने का तरीका, आप टेंस, तीनों टेंस लिख लीजिएगा, और अलग अलग प्रेजेंट के लिए यहाँ क्या लिखेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट, दूसरा नंबर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा नंबर प्रेजेंट परफेक्ट, 4 नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह पास्ट के लिए क्या लिखेंगे? पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के लिए फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम प्रेजेंट के जो चारों पार्ट हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान से देखते जाइए आप लोग, ध्यान दीजिएगा। ये पहला नंबर लेंगे हम, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस।
प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का मतलब होता है कि इस टेंस के अंतर्गत, ध्यान से सुनेंगे आप, आज का वीडियो कभी भूल नहीं पाएंगे। इस टेंस के अंतर्गत आने वाले जो वाक्य होते हैं, उन वाक्यों के क्रिया के अंत में, किसके अंत में? क्रिया के अंत में ता है, ते हैं, ती है, ये आते हैं। इस टेंस के वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते हैं, की है आते हैं। अब इसमें हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम पॉजिटिव के बारे में जानेंगे। पॉजिटिव अर्थात इसको हम सकारात्मक भी कह सकते हैं, जिसमें हम आगे इसके पॉजिटिव हुआ, उसके आगे हम नेगेटिव पढ़ेंगे। तो इसका अलग अलग नियम देखिए आप लोग। ये होता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आगे चलकर अगर एस से दर्शाया जाए तो समझना कि वो सब्जेक्ट है। प्लस एम भी। एम भी का मतलब होता है मेन वर्ब का पहला रूप। मेन वर्ब का पहला रूप। इसमें हमें एस या ईएस जोड़ना पड़ता है। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में नियम होता है सब्जेक्ट प्लस क्रिया का पहला रूप, मेन वर्ब का पहला रूप, इसमें एस या ईएस जोड़ते हैं और प्लस आपका ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। कर्ता का मतलब होता है कि जो कार्य करता है, ये कर्ता कहलाता है। तो सब्जेक्ट कर्ता हुआ, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म हुआ, एम भी का मतलब क्रिया का पहला रूप। अब ऐसे जो नियम होते हैं, ऐसे सेंटेंस जब मिलते हैं तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि किसके साथ क्रिया में एस या ईएस जोड़ेंगे और किसके साथ नहीं जोड़ते हैं। तो याद रहे, एक नोट आप लोग ध्यान दीजिएगा। वो क्या होता है? ही, इसके बाद सी, इसके बाद ईट या कोई नाम हो, ठीक है। अर्थात एक वचन कर्ताएं, जो एक वचन जो कर्ता होंगे, ठीक है। एक वचन कर्ताओं के साथ, एक वचन कर्ताओं के साथ जो मेन वर्ब होता है उसमें हम एस या ईएस क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ही के साथ हम एस या एस जोड़ेंगे मेन वर्ब में, सी के साथ जोड़ेंगे, ईट के साथ जोड़ेंगे, कोई एक नाम आ जाए उसके साथ जोड़ेंगे, या एक वचन करता हो उसके साथ मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं। इसके अलावा और जो भी सब्जेक्ट आएंगे उसके साथ हम क्रिया में एस या ईएस को हम नहीं जोड़ेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे वह खाना पकाती है, वह खाना पकाती है। यहाँ वह शब्द आया है, पकाती है स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए वह का अंग्रेजी क्या हो जाता है? सी हो जाता है। तो सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर सी। उसके बाद पकाना ये क्रिया है, तो कुक हो गया। चूँकि सी के साथ एस या एस जुटेगा तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? एस। सी कुक्स फूड, सी कुक्स फूड। इसी तरह ध्यान दीजिएगा, तुम लोग, तुम लोग का क्या मतलब है? क्रिकेट खेलते हो, तुम लोग क्रिकेट खेलते हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तुम लोग का मतलब अंग्रेजी क्या होता है? यू होता है। इसमें कहीं यू नहीं दिया है, ही दिया है, सी दिया है, इट दिया है, कोई नाम दिया है, एक वचन करता है। इसमें एक व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है, वह एक वचन करता हो जाता है। यहाँ पर तुम लोग है, तुम का यू होता है, अर्थात इनको छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ क्रिया में एस या एस नहीं लगता है। तो यू हो गया, सब्जेक्ट हो गया। खेलना क्रिया है, तो खेलने का अंग्रेजी क्या होता है? प्ले। अब हम प्ले में एस या एस नहीं जोड़ेंगे, यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। ये हुआ आपका
प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव का नियम हुआ, कुछ नोट है और इसका एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, इसी के साथ इसके में निगेटिव अब स्टार्ट होगा। इसके बाद जो निगेटिव है उसका नियम ध्यान दीजिएगा। एक और बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो वीडियो बना है ये टेंस पे बना है। टेंस आज इस वीडियो में जो शेष बचेगा नेक्स्ट वीडियो में डाला जाएगा। उसके बाद आपका पैसिव वॉइस जो वॉइस होता है वो स्टार्ट करेंगे, उसका भी वीडियो अपलोड इस वीडियो के बाद होगा। तो आप प्रत्येक वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक देखा कीजिए। जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए निगेटिव के, अब देखिए अब आपका निगेटिव है। ठीक है, आपने पॉजिटिव पढ़ा, नियम जाना पॉजिटिव का, एग्जाम्पल भी जाना। एक बात ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी भी सब्जेक्ट के साथ यदि क्रिया में एस या ईएस लगा हो, यदि आप देखें तो आप समझ जाइएगा कि क्रिया के साथ यदि एस या ईएस लगा है तो उसका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नंबर का है। ठीक है, अब आइए निगेटिव का। सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव का नियम है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसका भी नोट ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, उसी तरह ही सी इट एवं एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग होता है, डज का प्रयोग होता है। आई वी यू दे, आई माने मैं, वी माने हम लोग या हम सब या हम, यू तुम लोग तुम सब, दे वे लोग वे सब, तथा बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हम डू का प्रयोग करेंगे। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का नियम है प्लस ये नोट है, ध्यान दीजिएगा। इस पर एग्जांपल आप देख लीजिए ध्यान से। वे लोग आज अंग्रेजी पढ़ते हैं, वे लोग आज अंग्रेजी पढ़ते हैं। वे लोग मतलब सब्जेक्ट है, इसका क्या होता है, दे। तो सब्जेक्ट के बाद आप क्या लिखेंगे, डू या डज। वे लोग आज अंग्रेजी, यहाँ हम निगेटिव है नहीं पढ़ते हैं। तो दे के साथ ध्यान दीजिएगा, दे के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। दे डू नॉट पढ़ना का रीड, READ। अब इसके साथ निगेटिव है, ऐसे आई एस तो लगता नहीं है इसमें डू या डज का प्रयोग होता है। तो दे के साथ डू लगेगा। दे डू नॉट रीड इंग्लिश। ठीक है बच्चों, और किस दिन, आज मतलब टुडे। ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का नियम, नोट और एक एग्जाम्पल। एक सिंगुलर के लिए आ जाइए, जैसे सोहन शहर नहीं जाता है, सोहन शहर नहीं जाता है। तो सोहन आपका सब्जेक्ट हुआ, एक वचन है तो डज लगेगा। सोहन डज नॉट गो टू सिटी, सोहन डज नॉट गो टू सिटी, सोहन शहर नहीं जाता है। आपको एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, एग्जाम्पल हम बना रहे हैं और आप स्वयं ऐसे सेंटेंस स्वयं कोशिश कीजिएगा, ऐसे सेंटेंस अपने से लिखिएगा, उसको बनाइएगा। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम, नोट और ये एग्जाम्पल हुआ। इसके बाद आइए इसका नेक्स्ट पार्ट इंटरोगेटिव का, जो क्या है आपका, हर टेंस जो होता है, जो पार्ट बनाए, 4 पार्ट है, एक एक पार्ट में पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, इंटरोगेटिव आएगा और इंटरोगेटिव के बाद एक नेगेटिव इंटरोगेटिव आता है। तो आपका पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, अब आप इंटरोगेटिव जानिए। ठीक है, अब आइए ध्यान दीजिएगा। इंटरोगेटिव पढ़ने से पहले आपको कुछ बात बताया जाए। इंटरोगेटिव में 2 पार्ट होता है। जब किसी से प्रश्न पूछा जाता है तो 2 टाइप का क्वेश्चन होता है। एक होता है जिसमें आप हाँ या ना में उत्तर देते हैं, जैसे क्या आप स्कूल जाते हो, आपका उत्तर होगा जाते हो तो हाँ, नहीं जाते हो तो नहीं। क्या आप फुटबॉल खेलते हो,
यदि आप खेलते हैं तो हाँ, नहीं खेलते हैं तो नहीं। ये हो गया आपका एक पार्ट। दूसरा पार्ट होता है कि जिसको पूरे सेंटेंस के साथ हम उत्तर हमें बताना पड़ता है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। सर माय नेम इज़, जो भी हो, जिसका जो भी नाम हो अपना नाम रख देता है। तो ऐसे क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं इंट्रोगेटिव में, एक होता है जिसका उत्तर हाँ या ना में हो, एक होता है जो पूरा सेंटेंस में बताया जा सके। तो दो पार्ट होता है इंट्रोगेटिव का, ध्यान दीजिएगा। एक होता है यस नो फॉर्म। यस नो फॉर्म का मतलब जिसमें उत्तर हाँ या नहीं में दिया जाता है। एक होता है आपका WS फॉर्म, अर्थात जिसमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं, क्या, किसे, कब, कहाँ, ये सब क्वेश्चन वर्ड आते हैं। तो एक हो गया यस नो फॉर्म, एक हो गया आपका WS फॉर्म। इसका हम पढ़ेंगे सबसे पहले यस नो फॉर्म के बारे में। यस नो फॉर्म क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब वाक्य क्या से शुरू हो, क्या से शुरू हो, अर्थात जब हम प्रश्न पूछेंगे तो उसमें पूछेंगे क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हो, क्या आप क्रिकेट खेलते हो। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वह यस नो फॉर्म के अंतर्गत आते हैं। तो जब वाक्य क्या से शुरू हो तो यस नो फॉर्म होता है। इसका नियम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऐसे सेंटेंसों का जो सेंटेंस होते हैं उनको बनाने से पहले नियम ध्यान देना होता है। इसका सबसे पहले हम डू या डज शुरू में हम लिख देते हैं। डू या डज से स्टार्ट करते हैं, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद क्रिया का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव का यस नो फॉर्म का ये नियम हुआ। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। MV1 का मतलब पहले ही बताया गया है, मेन वर्ब, ऊपर 1 लिखा है मतलब फर्स्ट फॉर्म, 2 लिखा जाएगा सेकेंड फॉर्म, 3 लिखा जाएगा आपका तीसरा रूप। अगर 4 लिख दिया जाता है कहीं, आगे चलेंगे आप ध्यान दीजिएगा, यदि MV4 लिखा जाएगा इसका मतलब कि मेन वर्ब में आपका ING जोड़ा जाता है, उसको हम MV4 मुख्य क्रिया का चौथा रूप भी कहते हैं। तो यहाँ पर MV1 है, फर्स्ट रूप है। इसी में आपका एक और आता है जिसको हम बोलते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव। तो ध्यान दीजिएगा, उसके लिए डू या डज, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब का पहला रूप और आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये है आपका यस नो फॉर्म का दो नियम, एक इंट्रोगेटिव के लिए और एक हुआ इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए। अब डू या डज का प्रयोग आप पहले ही जान चुके हैं। आप इसका एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। क्या हम लोग भूगोल पढ़ते हैं? क्या हम लोग भूगोल पढ़ते हैं? तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ध्यान देना होता है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है यहाँ पर हम लोग। हम लोग की अंग्रेजी क्या होती है, वी होती है। वी के साथ क्या लगता है, डू लगता है कि डज, तो आपको याद होना चाहिए डू लगेगा। तो शुरू में हम क्या लिखेंगे, डू, उसके बाद वी, डू वी, इसके बाद क्रिया रीड। यहाँ ध्यान दीजिएगा, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, तो डू सब्जेक्ट हम लोग हैं तो वी लिख दिए, इसके बाद क्रिया पढ़ना है तो रीड लिखिए। क्या पढ़ रहे हैं, भूगोल, तो भूगोल का होता है जियोग्राफी, GEOGRAPHY। ये हो गया आपका क्या हम लोग भूगोल पढ़ते हैं, तो डू वी रीड जियोग्राफी। अब इसी पर निगेटिव आइए, निगेटिव के लिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए क्या सोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है?
क्या सोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है? सोहन एक वचन है तो इसके साथ डज लगेगा। डज सोहन, डज सोहन। उसके बाद नॉट, इसके बाद रीड, इसके बाद बुक, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या सोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है? निगेटिव इंट्रोगेटिव हुआ। डज से स्टार्ट होगा क्योंकि सोहन है, सोहन एक वचन है। डज सोहन नॉट रीड ए बुक। इसका है क्या हम लोग भूगोल पढ़ते हैं? डू वी रीड जियोग्राफी। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये कौन सा टेंस है। टेंस का नियम यदि आप याद रख लेंगे तो आपको टेंस में कोई परेशानी नहीं होगी। और जिस बच्चे को टेंस यदि सही ढंग से आ जाता है तो आप आगे का जो पोर्शन होता है, नरेशन हुआ, पैसिव हुआ, वो बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन उसे आसान करने के लिए आप लोगों का टेंस का बेस जो होगा वह मजबूत होना चाहिए। इसलिए आप लोग वीडियो को बीच में ना छोड़ा करें। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, अभी आपने यस नो फॉर्म पढ़ा। अब इसके आगे आप WH फॉर्म। WH फॉर्म में क्या होता है आपको बताया गया। एक यस नो जिसका उत्तर हाँ या ना, और एक होता है जिसका उत्तर अगर हम देना चाहें तो एक सेंटेंस में देंगे, अर्थात उसका प्रश्न अंदर रहता है जो प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। जब वाक्य के अंदर कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तब वो जो होता है इंट्रोगेटिव का WH फॉर्म होता है। नियम क्या है? QW डू या डज, सब्जेक्ट, मुख्य क्रिया का पहला रूप, ऑब्जेक्ट। QW डू या डज, सब्जेक्ट, नॉट, क्रिया का पहला रूप, ऑब्जेक्ट। यहाँ जो है आपका इसमें निगेटिव नहीं है, लेकिन इसमें आपका क्या है? निगेटिव है। दोनों को एक साथ लेकर चला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। QW का मतलब क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। QW को क्या बोलते हैं हम? क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द। अर्थात जो वाक्य के अंदर जो प्रश्नवाचक शब्द आएंगे उसे हम ऐसे सेंटेंसों में शुरू में लिखते हैं। ध्यान दीजिए इसके एग्जाम्पल। वे लोग स्कूल कब जाते हैं? प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर क्या है बच्चों? कब है। तो कब को हम पहले लिखेंगे। कब की अंग्रेजी क्या होती है? बहुत लोगों को मालूम होगा, व्हेन। अब इसका सब्जेक्ट क्या है? वे लोग। वे लोग का अंग्रेजी दे होता है, दे के साथ डू लगता है, डू। व्हेन डू दे गो टू स्कूल, व्हेन डू दे गो टू स्कूल, वे लोग स्कूल कब जाते हैं। फिर नीचे आइए, तुम सब हिंदी क्यों नहीं पढ़ते हो? एक निगेटिव है इसका। तुम सब यू होता है, क्यों यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है। क्यों की अंग्रेजी व्हाई होती है, हमने व्हाई लिखा है। तो व्हाई, तुम सब सब्जेक्ट है, तुम यू के साथ क्या लगता है? डू लगता है। व्हाई डू यू, व्हाई डू यू नॉट। यहाँ नियम देखिए, क्वेश्चन वर्ड डू या डज, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस NV1 प्लस सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन वर्ड हो गया व्हाई, डू या डज तो यू के साथ हम डू लगाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? यू है। इसके बाद निगेटिव नॉट लगा देंगे। क्रिया क्या है यहाँ पर? पढ़ना, तो हमने क्या लगा दिया? रीड लगा दिए। उसके बाद क्या है यहाँ पर? हिंदी, क्या पढ़ना है? हिंदी। तो तुम सब हिंदी क्यों नहीं पढ़ते हो? व्हाई डू यू नॉट रीड हिंदी। ये हुआ आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट का पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव और निगेटिव इंटरोगेटिव। जो इंट्रोगेटिव होता है उसमें दो रूप होता है, यस नो फॉर्म और WH फॉर्म। तो जिस तरह प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडिफिनिट का ये जो नियम पढ़े हैं, उसी तरह प्रत्येक में आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसके बाद आएगा, उसमें भी हम पॉजिटिव पढ़ेंगे, इसके बाद निगेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद इंटरोगेटिव पढ़ेंगे, फिर निगेटिव इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। तो ये आप ध्यान से देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए और इस पर आप स्वयं एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपका जो बेस होगा वह मजबूत होगा। ठीक है, अब आगे देखिए। अब आइए, अब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इंडिफिनिट हो गया आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानिए। जिस तरह प्रेजेंट इंडिफिनिट में बताया गया था कि
ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जिनके वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट। जब कंटिन्यूअस की बात होगी तो ऐसे वाक्यों की क्रिया के अंत में क्या आएगा? रहा है, रहे हैं, रही है, ये आते हैं जब, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। पॉजिटिव देखिए, हमने पिछले वाले में पूरा विधिवत बता दिया था, इस बार हम पूरा नियम एक बार लिख दिए हैं, ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। नियम है पॉजिटिव के लिए, एस मतलब सब्जेक्ट, इज एम आर, यहाँ अब सहायक क्रिया लगेगा। सब्जेक्ट के साथ या तो इज लगाओ, या तो एम लगाओ, या तो आर लगाओ। अब किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा और किसके साथ आर लगेगा, आपको नोट में लिखवा दिया जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, यहाँ देखिए ध्यान से, एम भी वन, मालूम है आपको मुख्य क्रिया का पहला रूप। इस मुख्य क्रिया के पहले रूप में हम आईएनजी क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। इसको आप एम भी फोर भी लिख सकते हैं। प्लस क्या हुआ यहाँ पर? ऑब्जेक्ट हुआ। ये पॉजिटिव का नियम हुआ। सब्जेक्ट इज एम आर, एम भी वन, और ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट एम भी वन में आईएनजी जोड़ा गया। अब आइए निगेटिव का। निगेटिव का नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इसके बाद नॉट, क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे और फिर क्या यहाँ पर लगेगा? ऑब्जेक्ट। ये हुआ पॉजिटिव, ये हुआ निगेटिव। इंट्रोगेटिव में आइए, पिछले जस्ट अभी बताया गया था कि इंट्रोगेटिव दो टाइप में, यस नो फॉर, डब्ल्यूएच फॉर। यस नो फॉर जब होगा तो यहाँ पर अब सहायक क्रिया शुरू में आ जाएगी, इज एम आर शुरू में लिखेंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट एम भी वन आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। एम भी वन में आई एन जी क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। हम हमेशा कंटिन्यूअस में मुख्य क्रिया के पहले रूप में आई एन जी लगता है, याद रखिएगा आप लोग। निगेटिव अगर आ जाएगा तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्रिया का पहले रूप में आईएनजी और प्लस क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ये दो रूप जो हैं किसका है? यस नो फॉर्म का। अब आइए डब्ल्यूएच फॉर्म। डब्ल्यूएच में क्या करते हैं बच्चों? क्वेश्चन वर्ड को शुरू में लिखते हैं, जो अंदर आया रहता है। तो क्वेश्चन वर्ड शुरू में लिख दिया गया, क्यू डब्ल्यू, इज एम आर लगा देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, क्रिया का पहला रूप आईएनजी और ये क्या हुआ गया? ऑब्जेक्ट हो गया। जब निगेटिव आएगा तो क्यू डब्ल्यू इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, अब यहाँ नॉट लग जाएगा, एम भी वन आई एन जी प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आप नियम को वीडियो रोक कर आसानी से लिख सकते हैं। याद रहे कि नियम यदि याद हो गया आपका तो आपका जो टेंस होगा, टेंस सबको समझ में आ जाएगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव का नियम, निगेटिव का नियम, इंटरोगेटिव का नियम। अब जो अभी बताए थे इज एम आर किसके साथ लगेगा वो आप ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों। नोट है, इस नोट को आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ही, सी, इट एवं कोई नाम हो जो एक वचन में हो, इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं? हम इज का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, और यू, दे, वी, यू मतलब तुम सब, तुम लोग, दे का मतलब वे लोग, वे सब, वी का मतलब हम लोग, हम सब, एवं बहुवचन अन्य जो करता है यदि बहुवचन रहेंगे उनके साथ किसका प्रयोग करते हैं? हम आर का प्रयोग करते हैं। ये नोट आप ध्यान से लिख लीजिएगा देखकर और सुनिए भी। एग्जाम्पल में, बच्चे आज शोर नहीं कर रहे हैं। यहाँ सब्जेक्ट आपको देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, कौन शोर नहीं कर रहा है, तो उत्तर मिलता है क्या? बच्चे। तो ये जो बच्चे हैं आपका ये सब्जेक्ट है। ये जो सब्जेक्ट है बच्चे लिखा गया है, यह कौन सा नंबर है? एक वचन है कि बहुवचन है? यदि बच्चा रहता तो एक वचन हो जाता, यहाँ बच्चे हैं, ये बहुवचन है, द चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन बहुवचन हो गया तो इसके साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। द चिल्ड्रेन आर नॉट मेकिंग ए नॉइज। ध्यान दीजिएगा, नियम आप पहले जान चुके हैं। चिल्ड्रेन सब्जेक्ट के बाद इज एम आर में से कोई एक
निगेटिव है तो नॉट। क्रिया है यहाँ पर शोर करना, तो शोर करने का होता है मेक ए नॉइज, तो जो मेक होता है उसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं, तो मेकिंग ए नॉइज। तो बच्चे आज शोर नहीं कर रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर नॉट मेकिंग ए नॉइज। आगे देखिए, क्या सोनी खाना पका रही है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन इंट्रोगेटिव का कौन सा रूप है, यस नो फॉर्म है। यहाँ शुरू में क्या लगा है, तो हम देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा है, एक वचन है कि बहुवचन है। तो यहाँ सोनी जो है एक नाम है लड़की का, एक वचन है, इसीलिए इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो क्या लिखा गया है, इज। इसके बाद ये सब्जेक्ट हुआ, इसके बाद क्रिया का पहला रूप उसमें आईएनजी जोड़ा गया है और आपका ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो इज सोनी कुकिंग फूड, क्या सोनी खाना पका रही है, इज सोनी कुकिंग फूड। इसी तरह एक WH का आ जाएगा, तो WH के लिए आप नियम देख चुके हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, वे लोग क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं, वे लोग क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, वे लोग है। यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, तो कहाँ का क्या होता है, वेयर। सब्जेक्ट वे लोग, वे का दे होता है, दे के साथ आर लगता है, वेयर आर दे, वेयर आर दे। आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, इज एम आर हो गया, और इज एम आर में से किसी एक को लगाना है, तो हमने आर लगाया क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर बहुवचन है दे। तो वेयर आर दे, इसके बाद क्या लगता है, क्रिया का पहला रूप में आईएनजी, तो क्रिया क्या है, खेलना, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। प्ले में आईएनजी जुड़ जाएगा, प्लेइंग, क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा इंट्रोगेटिव में। वे लोग क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं, तो क्या हो गया, वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ये हुआ आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, चार्ट है। और जो इसका चार बनेगा वही चार आपका किस में बनता है, पास्ट में बनेगा, फिर उसके बाद फ्यूचर में बनेगा, नियम बस अलग होता रहेगा। ठीक है, अब आइए, अब आपका लास्ट नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, समझ में आया सबको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ, वो भी समझ में आया होगा। अब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट ध्यान दीजिएगा, इस टेंस के अंतर्गत जो वाक्य आते हैं उनकी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये हैं, ई है, ये आते हैं ऐसे सेंटेंस के वाक्य के क्रिया के अंत में। इसका नियम देखिए, पॉजिटिव का सब्जेक्ट एस लिखा है, मतलब सब्जेक्ट, हैज है, यहाँ ध्यान दीजिएगा सहायक क्रिया क्या हो गया, हैज और हैव। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, और क्रिया का तीसरा रूप MV3 मतलब क्रिया का तीसरा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ पॉजिटिव। नेगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट है। हैज या हैव किसके साथ हैज या हैव लगेगा वो आपसे अगले इसी में आगे बताया जाएगा। हैज या हैव ये हो गया, पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ। उसी तरह इंट्रोगेटिव का हमने नियम लिख दिया है, आप वीडियो को रोककर प्रत्येक नियम पूरा अपनी कॉपी पर लिखकर उसको रिपीट कीजिएगा, उसको पढ़िएगा, आपके लिए लाभ होगा। यस नो फॉर्म, यस नो फॉर्म में पहले ही बताया जा चुका है, इंट्रोगेटिव में दो पार्ट होता है कि यस नो फॉर्म और एक डब्ल्यूएच फॉर्म, और इंट्रोगेटिव के साथ साथ एक निगेटिव इंट्रोगेटिव आता है, उसका नियम भी हम साथ साथ लिख रहे हैं। देखिए पहला हैज या हैव, यस नो का बता रहे हैं, हैज या हैव सब्जेक्ट प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ जिसमें निगेटिव नहीं है। यदि इसके साथ निगेटिव आ गया तो नीचे देखिए, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ दो ठे किसका, यस नो फॉर्म का। अब आइए WH फॉर्म, पहले भी जान चुके हैं, WH फॉर्म में जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो पहले आते हैं, शुरू में लिखा जाता है। तो QW मतलब क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड
फिर हैज या है सब्जेक्ट, क्रिया का तीसरा रूप, और क्या है ऑब्जेक्ट है। इसमें निगेटिव नहीं है, इसमें निगेटिव आ जाएगा नीचे QW हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हुआ पॉजिटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव। ये आपका पूरा क्या हुआ, नियम हुआ। अब यहाँ नोट है कि हैज और हैव किसके साथ लगाया जाता है। जिस तरह आप शुरू में इज एम आर जाने किसके साथ लगता है, डू या डज जाने किसके साथ लगता है, क्रिया में एस या ईएस किसके साथ लगता है वो भी आप जान गए। यहाँ आप जानिए हैज और हैव का प्रयोग, किसके साथ हैज लगता है, किसके साथ हैव लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, ही, सी, इट एवं एक वचन कर्ता जब रहेगा तो वहाँ पर हैज का प्रयोग होगा। उसके साथ किसका प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा। और यदि आई हो मतलब मैं, वे हम लोग, यू तुम लोग, दे वे लोग एवं बहुवचन कर्ता अगर रहेंगे तो उनके साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों वीडियो बनाते समय अनेक परेशानियाँ होती हैं, शोरगुल इधर उधर होता रहता है तो आवाज़ भी जाता होगा, तो उसका भी मजा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, पॉजिटिव पढ़े, निगेटिव पढ़े और इंट्रोगेटिव किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ये पूरा उसका नियम हुआ। इंडिफरेंट का भी नियम, कंटिन्यूअस का भी नियम और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी नियम अभी आपने पढ़ा। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। और इसका जो शेष है, जो शेष बचेगा वो इसके जस्ट बाद अगले वीडियो में डाला जाएगा, उसको भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो और वो ये दोनों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसके बाद पार्ट 2 बनेगा, जो इसमें बचा रहेगा टेंस का अगला पार्ट उसमें डाला जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, स्वयं इसको बनाइएगा। आप लोग पहला नंबर लिखिए। तो बच्चों आप जो ये आपको बताया गया है उस पर हम आपको एक्सरसाइज दे रहे हैं, आप ये एक्सरसाइज अब जरूर घर पर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर, वे लोग शहर से आए हैं। एक्सरसाइज केवल इसी का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। वे लोग शहर से आए हैं। हम लोग मैच खेलने नहीं गए हैं। क्या मोहन पत्र लिख चुका है? क्या बच्चे कक्षा में शोर नहीं किए हैं? क्या वह बाजार क्यों नहीं गया है? और अंतिम है, अध्यापक आज स्कूल कब गए। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर ये कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, आप इनको बनाइएगा। सेंटेंस ध्यान दीजिएगा, टेंस पढ़ते समय आपका को पहचान जरूरी है। अगर आप पहचान गए कि यह किस टेंस का है तो आपका नियम यदि याद रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सिस्टमेटिक ढंग से आपका नियम याद होना चाहिए कि किसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद मुख्य क्रिया, फिर उसके ऑब्जेक्ट है, फिर सहायक क्रिया है, फिर आपके बाद मुख्य क्रिया। ये जब जिस आपको याद रहेगा तो आपको हर टेंस के सेंटेंस बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद इसका जो शेष पार्ट है अगले वीडियो में डाला जाएगा। जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बच्चे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अब वीडियो को रोककर हर पार्ट आप लिख सकते हो, इसको आप अपने ढंग से, और इसको और अधिक से अधिक, जितना अधिक से अधिक पढ़ो, और जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।